नमस्कार दोस्तों, मैं भारी गतिदेव आपका स्वागत करता हूं और जल्दी जल्दी आपको लेकर चलता हूं पौंडीचेरी। अच्छा, चलने से पहले पेन और कॉपी रेडी रखिएगा क्योंकि आपको सारा खर्चा बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं पौंडीचेरी। लहरें आने वाली है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बटन दबाया जाए कहीं, देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टे से। तो हम पौंडीचेरी में पौंडीचेरी में नहीं रुके हैं, हम रुके थे ऑरोविल के आउटर सर्कल में। और यहाँ पर जहाँ हम रुके हैं उस जगह का नाम है बॉन जिप्सी इको स्टे। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के हट्स मिल जाएंगी और टेंट्स भी मिल जाएंगे और काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ भी है वैसे वहाँ पर। हम जिस हट में रुके थे उसका प्राइस था 1000 रुपीज़ पर नाइट। ठीक है, अब हम थे 3 लोग तो हमें तो उस हिसाब से काफ़ी कम कॉस्ट हो गया था। एक्स्ट्रा बेड हमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हम अपने साथ ही एक बेड कैरी कर रहे थे। हो सकता है अगर आप एक एक्स्ट्रा बेड लेते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं, पर हमारे लिए फ़िलहाल इस बार ये स्टे था 1000 पर नाइट। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स हैं, लिमिटेड बजट है आपका, तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है आपके लिए। और दूसरी एक बहुत मज़ेदार बात यहाँ की है, यहाँ लगता है जैसे वक्त थम गया है। मतलब यहाँ रुककर आपको बाहर शहर की भाग दौड़ का बिल्कुल एहसास नहीं होगा और काफ़ी समय मिलेगा अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आप कह सकते हैं, और नेचर के बीच बहुत ही अच्छे पल। तो ये हमारा एक्चुअली पौंडीचेरी का सबसे पहली चीज़ जो अभी हमारे पेट में जाने वाली है वो ये कॉफ़ी ही है और साथ में फ्रूट सैलेड है। हाँ, बीच का किनारा हमारे मुंह में नहीं जाएगा ना ठीक है, तो हम पियेंगे कॉफ़ी और बेटा बनाएगा हेल्थ फ्रूट खा के। ये है रॉक बीच का सनराइज। ये है पौंडीचेरी का लाइट हाउस। पौंडीचेरी में सिर्फ चर्चेज ही नहीं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। और ये है यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर जो है मनुकुला विनेगर देवस्थानम। और ये मंदिर कहते हैं 3-4 बार तोड़ा भी गया था पहले कॉलोनाइजेशन के टाइम पर, लेकिन हर बार लोकल्स ने मिलके फिर से बना दिया। आइए मंदिर देखिए। ये है पौंडीचेरी का बहुत ही फेमस द सीक्रेट हार्ट बेसिलिका चर्च। बहुत ही सुंदर अंदर से इंटीरियर भी। हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, हम 25 दिसंबर पे तो नहीं आ पाए, बट 25 जनवरी के आसपास आए हैं लगभग। क्रिसमस ट्री भी है यहाँ पर। सुंदर, बहुत सुंदर चर्च है।
बहुत ही सुंदर। अंदर बैठे अभी हम थोड़ी देर, अच्छा लग रहा था वहाँ पे अंदर भी। ठीक, हमने आपको जो चर्च दिखाया था ना, ठीक इसके ऑपोजिट ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। इस तरफ चर्च है एक तरफ और इस तरफ रेलवे स्टेशन। तो ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो शाम के टाइम यहाँ पर ट्राई कलर में लाइट चल रही होती हैं। अभी मॉर्निंग है इसलिए इस टाइम लाइट्स दिख नहीं रही हैं। शाम को अगर बाई चांस हम आए तो उसमें आपको तिरंगा भी बना हुआ दिखेगा लाइट से। ये पिलर्स पे तिरंगा दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है। लेट्स सी शाम को शायद आ जाएं। तो ये है पौंडीचेरी का म्यूजियम। अंदर आपको कुछ यहाँ पर दिखेंगे मूर्तियाँ बाहर, और अंदर भी मूर्तियाँ हैं लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप बस बाहर की फोटोग्राफी। भूख मेरे को इतनी लग रही है कि बाल्टी भर के आज मैं सांभर पी जाऊँ, और चटनी भी। देखो बाल्टियाँ भरी पड़ी हैं। तो भैया जी जिसे हमने ढूंढा गली गली, वो यहाँ कोने में आके मिली। हम वहाँ पार्किंग के लिए ढूंढ रहे थे बहुत जगह, और बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हर जगह नो पार्किंग लिखा हुआ है ये फ्रेंच कॉलोनी में, लेकिन यहाँ पर ये है एक, मतलब ये गवर्नमेंट पार्किंग ही है। फोर्थ डिपार्टमेंट ये लिखा भी है सामने। तो 20 रुपीज़ है यहाँ पे। कितने घंटे के लिए ये? 3 hours। हाँ 3 घंटे के लिए 20 रुपीज़ पार्किंग, नॉट बैड। ऊपर थोड़ा एडिशनल है, इतना चलता है, पर यहाँ ये है सेफ्टी है, ठीक है। ऑल दो लिखा है पार्किंग है डोनर रेस, पर चलता है। और सामने समुंदर है हमारे। ये जो पार्किंग मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये बिल्कुल फ्रेंच कॉलोनी के एक कॉर्नर पे ही है, और वहाँ से फिर आप गाड़ी को पार्क करके आराम से फ्रेंच कॉलोनी में समय बिता सकते हैं। और लंच के लिए हमने चुना था विला शांति वाइट टाउन में या फ्रेंच कॉलोनी में, जो कि काफ़ी फेमस, काफ़ी पुराना होटल और कैफ़े दोनों है। ये हम ट्राई कर रहे हैं ले कैफे का लसान्या, वेज लसान्या। बहुत ज़्यादा चीज़, बहुत ही ज़्यादा चीज़। अभी हम काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो हम सीधे अपने स्टे पे जा चुके हैं, बॉन जिप्सी इको स्टे ऑरोविल। और हमारा पेट इतना भरा हुआ था कि हमने डिनर नहीं किया। वैसे तो यहाँ स्टे पर भी आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें किसी ने रेकमेंड किया था कि अगर आप जा रहे हो पौंडीचेरी या ऑरोविल के आसपास हो, तो आपको ब्रेड एंड चॉकलेट नाम का एक कैफ़े है, कोई पता नहीं, तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो हमने सोचा चलिए आज ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड एंड चॉकलेट चलते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ब्रेड एंड चॉकलेट नाम का एक कैफ़े है, काफ़ी फेमस है ऑरोविल में, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। पार्किंग इनकी यहीं सामने है शॉप के, और ये पार्किंग स्पेस भी है यहाँ पर, और एक मंदिर भी है। तो गए तो थे हम ब्रेड एंड चॉकलेट, लेकिन वहाँ पर तो पैर टिकाने की भी जगह नहीं थी। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा जल्दी में भी थे, हमें ऑरोविल भी जाना था अंदर माता मंदिर और बाकी चीज़ें देखने। तो अभी हम एक दूसरी जगह रुके हैं ऐसे ही, और अभी हम अपना यूजुअल ब्रेकफास्ट जो होता है पराठे वो खा रहे हैं। माता मंदिर में एंटर करने के लिए आपको मिलता है एक ये पास, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ बताना होता है कितने लोग हैं, वो नंबर्स लिख देते हैं आप।
मातृ मंदिर देखने के लिए आपको इतना पैदल चलना पड़ता है कि आपका पूरा ब्रेकफास्ट अच्छे से पच जाता है। तो लंच हमने यहीं मातृ मंदिर के कैफेटेरिया में ही कर लिया। हमारे पीछे कुछ बुटीक्स भी हैं, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये है स्वरम साउंड गार्डन, ऑरोविल के अंदर ही पड़ता है। वैसे एंट्री इसकी 120 रुपीज़ पर पर्सन थी, और इसके अलावा यहाँ पर एक साउंड थेरेपी भी होती है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। और यहाँ पर 1 आवर का टूर होता है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर टाइम की कमी थी, तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि हमको अभी बीच की ओर जाना है। तो अभी हम आपको बीच पे लेके चलते हैं। तो रॉक बीच तो आपने वीडियो के शुरू में ही देखा होगा, उसी के साथ पड़ता है प्रोमेनेड बीच। और इसके अलावा एक बीच है ईडन बीच, जो कि है पौंडीचेरी का इकलौता ब्लू फ्लैग बीच। इंडिया में टोटल 8 बीचेस हैं जिन्हें की ब्लू फ्लैग मिला है। उन 8 बीचेस में से एक है ईडन बीच। ट्रेन है जो पार्किंग से यहाँ तक आ जाती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फ्लैग, ये पौंडीचेरी का एक इकलौता बीच है जो कि फ्लैग बीच है। इसका मतलब होता है कि ये बहुत साफ सुथरा बीच है, वनस्पति है, और लाइफ गार्ड भी दिखेगी। देखिए लहरों के अलावा लहरें तो साफ दिख ही रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बीच देखना। बीच देखिए अब कितना साफ है, इसीलिए इसको यहाँ का फ्लैग मिला हुआ है। तो दोस्तों ये था ईडन बीच आपके लिए। डिनर के लिए हम लोग फिर से चले गए माही चाट कैफे। ऑल्दो लिखा तो है चाट कैफे, लेकिन वहाँ पूरा खाना मिलता है, वो भी एकदम प्योर वेज नॉर्थ इंडियन। तो चलिए वापस तो जाने का समय आ गया, लेकिन उससे पहले ऑरोविल बेकरी जरूर जाना चाहिए। अगर आप ऑरोविल आए हैं तो आइए देखते हैं क्या है। अभी इडली वड़ा तो हमारा हो गया था, अभी थोड़ा सा हो जाए बर्गर विद सम फ्राइज एंड सैलेड, और साथ में यहाँ पर है एक रेड राइस डोसा जो थोड़ा अलग है। नॉर्मल अपना वाइट डोसा होता है, ये थोड़ा रेडिश कलर है। जो इतने टेस्टी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, सो लेट्स हैव सिनेमन क्रोसेंट। अभी हम आ गए हैं चुनाम्बर बोट हाउस पे। यहाँ से हम जाएंगे पैराडाइज बीच। सबसे पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है अंदर जाने के लिए भी, मतलब वो बोटिंग का टिकट नहीं है, वो अंदर जाने का टिकट है, और पार्किंग। तो पार्किंग, और हम 3 लोग हैं तो हमारा मिला के 60 रुपीज़ हुआ है अंदर जाने का, जिसमें पार्किंग चार्जेस हैं। कार पार्किंग 25 रुपीज़ का है, और 23.5 नियरली हमारी एंट्री है 3 जनों की। तो यहाँ से हमारा बोट का टिकट है 300 पर पर्सन प्लस टैक्सेस, तो 3 लोगों का हमारा 1062 है।
So welcome to the paradise. Paradise मतलब paradise beach. paradise ही जा रहे हैं अभी. ये देखिए, ये है एक बीच और बीच में होनी चाहिए बीच वॉलीबॉल. पैराडाइज बीच का मजा पूरा. चलो जी, बहुत हो गई समुद्र के साथ खेल. अब टाइम थोड़ा सा स्पिनिच बाइक का बता लीजिए. स्पिनिच बाइक का हेलो जी, स्पिनिच बाइक बोल रहा था, पालक के पत्ते निकले सोने में. तो चलिए, इस तरह 2.5 डेज और 2 नाइट्स का हमारा ये ट्रिप पौंडीचेरी का पूरा हुआ. और यहाँ से दिन में 3 बजे हम निकल पड़े वापस बैंगलोर के लिए और रात में हम 10 बजे बैंगलोर पहुंच गए थे. तो यहाँ हमारा बजट बैठा इस बार 2700 एंड चेंज पर पर्सन. 2.5 डेज और 2 नाइट्स के स्टे के लिए. आना जाना अलग से है. हमारे पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि आप सभी लोग लाइक करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें और नए फ्रेंड्स भी प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाएं. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.